अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो इसके लिए क्या नियम होगा। तो मान लीजिए कोई संख्या है 726, ये संख्या 3 से विभाज्य है या नहीं, इसकी हमें जांच करना है। तो पहले 7 2 9, इसको सभी संख्याओं को हम जोड़ेंगे। पहले हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे। तो 7 जोड़ 2 जोड़ 6, तो 7 2 9, 9 6 15, मतलब 15 में अब 3 से भाग लगाएंगे, 3 5 6 15, मतलब इसमें हमने जोड़ा तो 15 आया और 15 में 3 से भाग जाता है, मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग जाएगा। एक और हम उदाहरण ले लेते हैं 1331, क्या इसमें 3 से भाग जाएगा या नहीं जाएगा। तो इसके लिए हम सभी संख्याओं को जोड़ेंगे, 1 जोड़ 7 जोड़ 3 जोड़ 1, तो 1 7 8, 8 3 11, 11 1 12। अब 12 में बताइए 3 से भाग जाता है क्या। तो हाँ जाता है, 3 चौके 12, मतलब इस संख्या में 3 से भाग जाएगा। एक और भी हम उदाहरण लेना चाहेंगे 3 5 4 6 3, तो मान लीजिए 3 5 8, 8 4 12, 12 6 18 और 18 3 21, मतलब 21 में अगर आप 3 से भाग लगाएंगे तो 3 7 21, मतलब इस संख्या में 3 से भाग जाएगा। किसी भी संख्या को आप जोड़ दीजिए, अगर जोड़ने के बाद वो संख्या 3 से विभाज्य हो रहा है तो वो संख्या अवश्य ही 3 से विभाजित होगी। तो आखिर हम जोड़ करके ही क्यों इस नियम को बना रहे हैं, इसकी भी हम गहराई से देखना चाहेंगे। मान लीजिए ए बी सी डी ये कोई संख्या है, तो इसका विस्तारित रूप आप पढ़े होंगे। इसका विस्तारित रूप जो होता है ऐसे होता है, ए गुना, इसके बाद कितने अंक हैं, 1 2 3 अंक हैं तो 3 0। उसके बाद बी के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक हैं, तो बी के बाद कितने अंक हैं, 2 अंक, तो 2 0। उसके बाद हम लिखेंगे सी, और सी के बाद कितने अंक हैं, सी के बाद 1 अंक है तो 1 0। उसके बाद लिखेंगे डी, और डी के बाद कितने अंक हैं, तो डी के बाद अंक नहीं है। अब हम इसमें किससे भाग लगाना है, 3 से, इसमें हमें 3 से भाग लगाना है। तो इसको हम इस मॉडल में भी तो लिख सकते हैं, ए को हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 999 प्लस 1, और इस बी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 99 प्लस 1, और सी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं 9 प्लस 1, और डी को ऐसे भी तो लिख सकते हैं। तो अब बताइएगा जब इसमें गुणा करेंगे तो ये तो डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 से ये तो कट जाएगा, तो ए एकम सिर्फ ए बचा, और इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये तो कट जाएगा, तो बी एकम बी सिर्फ बचा, और जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये तितली का 9 कट जा रहा है, तो ये सिर्फ गुना इसमें ही होगा, तो बचा सिर्फ सी और डी अकेले, मतलब सभी संख्याओं को जोड़ना पड़ रहा है। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं। अब देखते हैं 9 से विभाज्यता के नियम। 9 से विभाज्य होने के नियम क्या क्या हो सकते हैं। तो कोई भी संख्या है, मान लीजिए 459 है, तो सभी संख्याओं को जोड़िए, तो 4 जोड़ 5 जोड़ 9, 4 5 9, 9 9 18। अब बताइए 18 में 9 से भाग जाएगा क्या। तो हाँ ये जाएगा, 2 बार में जाएगा, मतलब ये संख्या जो है ये 459 संख्या 9 से अवश्य ही विभाज्य होगा। मान लीजिए और कोई संख्या है, ये संख्या है, तो इसमें हम जोड़ेंगे 3 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ 2, मतलब ये सभी संख्याओं को जोड़ेंगे और जोड़ करके देखेंगे कि 9 से विभाज्य हो रहा है या नहीं। अगर नहीं होगा तो ये संख्या विभाज्य 9 से नहीं होगा, अगर हो रहा है तो ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। तो 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, मतलब 9 आ रहा है, और 9 में 9 से भाग जाता है एक बार में, मतलब ये संख्या 9 से विभाज्य होगा। अगर यहाँ पर हो रहा है तो होगा, अगर नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। एक और हम
उदाहरण ले रहे हैं 3 2 4 3 6, तो 3 2 5, 5 4 9, 9 3 12 और 12 6 18, और 18 में 9 से भाग जाएगा क्या? तो हाँ जाएगा, 2 बार में जाएगा, मतलब ये संख्या अवश्य ही 9 से विभाज्य है। तो इसके लिए नियम ये कैसे बना कि सभी संख्याओं को सिर्फ जोड़ ही दे रहे हैं हम। तो मान लीजिए ए बी सी डी ये कोई संख्या है, हम सिर्फ ए बी सी डी इसलिए ले रहे हैं कि आप समझ पाएँ। चाहेंगे तो ए बी सी डी ई एफ जी एच कुछ भी ले सकते हैं। आपको समझाने के लिए ए बी सी डी कोई संख्या मान लिया है, तो इसका विस्तारित रूप ऐसा होगा, ए गुना ए के बाद कितनी संख्या है 1 2 3, तो 3 0, फिर प्लस बी गुना बी के बाद कितनी संख्या है 1 2, तो 2 0, और सी के बाद कितनी संख्या है 1, तो 1 0, और डी के बाद कोई संख्या नहीं है तो डी। अब इसको हम 9 से विभाज्य करना है। अब आप बताइएगा, इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं 999 प्लस 1, 1000 हो जाएगा, और एक को यहाँ पर हमने लिख दिया, और 999 प्लस 1 ये तो 1000 हो गया, और ये यहाँ पर फिर प्लस बी, यहाँ पर 99 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, यहाँ पर बी हमने लिखा, और 99 प्लस 1 100 हो जाता है, फिर प्लस सी हमने लिखा, और 9 प्लस 1 भी तो लिख सकते हैं, और प्लस डी हमने लिखा। अब आप बताइएगा, इन 9 से जब भाग हम लगाएंगे तो ये तो संख्या कट जाएगा, तो ये कट गया, तो सिर्फ ये तो इसमें सिर्फ गुना होगा, इसमें सिर्फ गुना होगा, तो ए एकम 1, ए एकम ए, फिर प्लस, और जब 9 में इसमें भाग लगाएं तो 11 बार में जाएगा, तो मतलब ये तो इसमें कट गया, तो ये गुना सिर्फ इसमें होगा, बी एकम बी, और फिर प्लस, और 9 में 9 से जब भाग लगाएं तो ये भी कट जाएगा, तो ये गुना सिर्फ सी एकम सी, और बचा सिर्फ डी। बाद अगर सभी संख्याओं के जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से विभाज्य हैं तो विभाज्य होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो सभी संख्याओं को हमने यहाँ पर जोड़ा तो विभाज्य हो रही थी, मतलब ये संख्या विभाज्य हो रही है, तो ठीक है, ये वो संख्या 9 से विभाज्य होगी। अगर सभी संख्याओं को जोड़ने के बाद वो संख्या 9 से विभाज्य हो रही है तो संख्या 9 से विभाज्य होगी, अगर नहीं हो रही तो नहीं होगी।